ईस्ट इंडिया फैशन वीक द आर्टिसंस मूवमेंट का छठा संस्करण जोलांग, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश में सुरम्य कोरो हप्पा नदी द्वीप पर आयोजित किया गया। इसमें फैशन जगत की कई जानी मानी हस्तियों ने शिरकत कर नॉर्थ ईस्ट की कला एवं संस्कृति को बरकरार बनाए रखा। 3 दिवसीय कार्यक्रम में पूरे पूर्वोत्तर भारत के 30 से अधिक डिजाइनरों और बुनकरों ने अपने डिज़ाइन प्रस्तुत किए। बता दें कि उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू, विशिष्ट अतिथि के रूप में स्पीकर पीडी सोना, त्रिपुरा के मंत्री विकास देव वर्मा, तेची कासो विधायक और मुख्य संरक्षक NEIFW 2023 और विधायक न्यामार करबाग शामिल हुए। महोत्सव की शुरुआत दिरांग दंजोंग के पारंपरिक नृत्य सिंगी छम के साथ हुई, जिसके बाद प्रदर्शनी स्टॉलों की शुरुआत हुई। डिजाइनरों ने अपने शुरुआती कार्यक्रम में सबको चकित कर दिया। वहीं दिव्यांगजन बुनकर डिजाइनर जियाई एटे की गैलो जनजाति की बुनाई की प्रतिभा से सब हतप्रत रह गए। साथ ही रात में मणिपुर के पारंपरिक पहनावे, त्रिपुरा की बुनाई और लोक संगीतकार गुरु रेबेन मशांगवा के लाइव प्रदर्शन के साथ पूर्वोत्तर भारत की समृद्ध विविधता का प्रदर्शन किया गया। दूसरे दिन शीर्ष डिजाइनरों की प्रस्तुति देखी गई, जिनमें से प्रत्येक ने पूर्वोत्तर शिल्प कला कौशल में अपने योगदान को प्रदर्शित किया। बता दें कि रात का समापन डिजाइनर रूपा रेबे की प्रस्तुति के साथ हुआ, जिसमें रूबरू मिस्टर इंडिया और मिस्टर अरुणाचल 2023 शो स्टॉपर थे। इस कार्यक्रम ने समावेशन, सशक्तिकरण और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने पर ध्यान केंद्रित किया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया फैशन वीक के छठे संस्करण के बारे में बोलते हुए वन अरुणाचल के अध्यक्ष जोरम टैट ने कहा, नॉर्थ ईस्ट इंडिया फैशन वीक द आर्टिसंस मूवमेंट के माध्यम से हम कारीगरों के रोल मॉडल की पहचान करने, कारीगर समुदाय के भीतर आत्मसम्मान बढ़ाने, वकालत करने का प्रयास करते हैं। ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया फैशन वीक का इस बार का 6th एडिशन है और शुरुआत इसका जर्नी 2015 ऑनवर्ड से हुआ है। सो ये एक प्लेटफॉर्म है हमारे नॉर्थ ईस्ट के जितने भी जो टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम्स के अलग अलग कम्युनिटीज़, अलग अलग ट्राइब्स के डिज़ाइंस को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट इटसेल्फ इज़ ए वेरी कलरफुल रीजन। यहाँ पे कुल मिला के 200 से भी अधिक जनजाति यहाँ पे बसी हुए हैं। सो नॉर्थ ईस्ट जो इंडिया फैशन वीक के तहत जो नॉर्थ ईस्ट का जो पॉपुलर डिज़ाइनर्स होता है, तो ये उनके लिए भी एक प्लेटफॉर्म है ताकि जो अपना ट्रेडिशनल जो कपड़ा होता है थोड़ा सा मॉडिफिकेशन ऐड करके फिर उसको मार्केट के तौर पे मार्केट में लेके जाने के लिए। इस बार का जो नॉर्थ ईस्ट फैशन वीक जो हो रहा है, एक यूनिक ऑर्गेनाइजर्स लोग ने बहुत अच्छा काम किया है कि खास करके जो डिफरेंटली एबल्ड जो होता है उन लोगों को भी एक प्लेटफॉर्म दिया है कि उनके भी इस तरह में डिफरेंटली एबल्ड लोगों में भी बहुत पैशन होता है डिज़ाइंस को लेके, तो उनको भी एक अपॉर्चुनिटी दिया है कि अपना अपना डिज़ाइंस को शोकेस करने के लिए। आज फर्स्ट डे का शो पूरा उन लोगों का ही शो था और आई मस्ट अप्रिशिएट द हार्डशिप टेकन बाय देम। सरकार की तरफ से किस तरीके से बढ़ावा दिया जाएगा? सरकार की ओर से अभी जैसे नॉर्थ ईस्ट फैशन वीक का जैसे मैंने कहा कि 2015 से ही ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो ये एक रोटेशन बेसिस में हो रहा है, कभी अरुणाचल में तो कभी दूसरा इस राज्य में नॉर्थ ईस्ट में। तो इस बार यहाँ अरुणाचल में हो रहा है, तो हमारा वैसे सरकार के अलावा और भी बहुत सारा ब्रांड पार्टनर्स काफ़ी लोग हैं, तो सरकार के ओर से जो होस्ट जो स्टेट है उनके ओर से भी ऑर्गेनाइजर्स को हम लोग एक सब्सिडी के रूप में, एक ग्रांट इन एड के रूप में हम लोग मदद कर रहे हैं।